नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। युद्ध का 13वां दिन चक्रव्यूह की रचना हुई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर के दूसरे छोर पर लेकर चले गए थे। वहां से लौटने में कम से कम शाम तो हो जाती। इतना दूर सुशर्मा ने उनको ले गया था। ये कहानी अभिमन्यु की वीरता के ऊपर आधारित है। वीर अभिमन्यु ने किस प्रकार से कौरवों का सामना किया और वीर अभिमन्यु किसका पुत्र था। सभी देवता अपना अपना पुत्रों को अपने अंश रूप में भेजे। उसमें चंद्रमा जो था वो बोला, मैं अपने संतान से दूर नहीं रह सकता। आप लोग जानते हैं, कोई वायुपुत्र है, कोई अश्विनी कुमार है, कोई यमराज का अवतार है, कोई धर्मराज का अवतार है। सब कोई न कोई अवतार हैं। सब देवताओं के अंश स्वरूप उत्पन्न हुए थे इस महाभारत युद्ध में। परंतु चंद्रदेव बोले, मैं अपने पुत्र से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने पुत्र से दूर कैसे रह पाऊंगा। सिर्फ मैं अपने पुत्र को 16 साल के लिए ही मृत्युलोक पर भेजता। तो यह जो अभिमन्यु थे चंद्रमा के पुत्र थे। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण किया। उस युग में चक्रव्यूह का भेदन कर पार करना, चक्रव्यूह को तोड़ना, इसकी कला सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। पहला भगवान श्री कृष्ण और दूसरा गुरु द्रोणाचार्य, तीसरा अर्जुन और चौथा प्रद्युम्न। एक बार चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाता है इसकी कहानी बता रहे थे सुभद्रा को। तो सुभद्रा कहानी सुनते सुनते सो गई। तब ये सुभद्रा के गर्भ में थे अभिमन्यु, और मां जब सो गई तो ये पूरी कहानी नहीं सुन पाए। सिर्फ अंदर प्रवेश करने का सीख पाए और बाहर निकलने की कला अर्जुन नहीं बताए, क्योंकि जब सुभद्रा को देखे कि सो गई तो वो कहानी सुनाना बंद कर दी, वो बात बताना बंद कर दी, तो उसका ज्ञान अधूरा रह गया। इसलिए वो सिर्फ तोड़ने की कला जानता था, बाहर निकलने का उसको नहीं मालूम था। इसलिए वो सब पांडवों को दुखी देखकर बोला, हे ताऊ, आप लोग क्यों परेशान हैं? हम इसकी कला जानते हैं, हम चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला जानते हैं। एक समस्या है, हमें बाहर निकलने की कला हमको नहीं मालूम। तब गरज करके भीम बोलते हैं कि इसकी चिंता मत करो बेटा, 7वां जो द्वार है वो तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा और तुमको निकाल लाऊंगा। तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ साथ प्रवेश करेंगे चक्रव्यूह में। अभिमन्यु बहुत ही वीर योद्धा था और युद्ध करते करते वो उसमें कई योद्धाओं को मारा। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुकमार्ग, बृहदबाला, शल्यपुत्रों, इश्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराया। महाभारत के इस युद्ध में इतना भयंकर और इतना विभत्स युद्ध करने वाला कम उम्र का सबसे वीर योद्धा सिर्फ अभिमन्यु ही था, जो वायु की गति से तेज युद्ध कर रहा था और किसी के रोके नहीं रुक रहा था। जब लक्ष्मण का सर कट गया तब दुर्योधन कुपित हो गया और बोला, इसका वध कर दो। और इस प्रकार से चारों तरफ से वो बेचारा घिर गया। भगवान श्री कृष्ण जब अभिमन्यु तैयार हुआ युद्ध के लिए, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, जीते रहो, जीते रहो। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तब भगवान श्री कृष्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद देते हैं। सुभद्रा पास में ही खड़ी थी। सुभद्रा बोली, हे केशव, सभी लोगों ने जीते रहो का आशीर्वाद दिया, परंतु आपने यशस्वी होने का वरदान दिया। क्या आपको हमारे बेटे की वीर कुशलता पर कोई शक है, पराक्रम पर? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे कृष्णा, मेरा भांजा इतिहास में नाम करेगा कि वो कितना बड़ा वीर योद्धा था। आखिर उसका गुरु हूं मैं, उसके वीरता को युगों पर्यंत लोग याद करेंगे। उसकी वीरता पर संशय नहीं, अभिमान है हमें, इसलिए मैंने इसे यशस्वी होने का वरदान दिया। तो दोस्तों, ये वीर योद्धा कौन था, किसका पुत्र था और
कौन सा देवता था, ये सब आप लोग को हमने बताया। तो आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही हमारे वेद पुराण शास्त्र की बात जानने के लिए और हमारी YouTube चैनल में आप लोग का हमेशा ये ज्ञान की बातें ही आपको मिलेंगी। और कोई भी आपका संशय हो, मन में कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उसका निवारण करेंगे। और अब हम अपनी यात्रा सुगम रख सके, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। आप लोग का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।